गॉड। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? बहुत परेशान लग रहे हो। आई डोंट थिंक आई कैन टेक दिस एनी मोर। क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे पास इतना काम होता है यहाँ करने को, और ये घर पूरा मैसी हो रखा है, हर रोज ऐसे ही रहता है। और बच्चा बच्चा पूरा दिन रोता रहता है नॉन स्टॉप। आई विश कि मेरी कोई और लाइफ होती, कुछ अलग लाइफ होती इससे। भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं है? भगवान हमेशा से तुम्हें सुनता रहा है। उसने हमेशा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं इतनी परेशान हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान मेरी सारी बातें सुनता है। क्या तुम्हें याद है जब तुम अपनी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, और काफ़ी लंबे समय के बाद जब एडमिशन नहीं मिला तो तुमने भगवान से प्रार्थना की, और कुछ ही दिनों बाद तुम्हें एडमिशन मिल गया। और क्या तुम्हें याद है तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद तुम जॉब ढूंढ रही थी, और तुम चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब मिले, लेकिन लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद जब भी तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुमने भगवान से प्रार्थना की, और कुछ ही समय बाद तुम्हें वो जॉब मिल गई तो तुम कितनी खुश थी। और जब तुम्हें उस जॉब के लिए ऑफर लेटर मिला तो उस दिन तो तुम नाच रही थी। और क्या तुम्हें याद है उसके बाद जब धूमधाम से हमारी शादी हुई थी, और फिर तुम्हारी इच्छा थी कि हमारे पास एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा हो, और जब लंबे समय के बाद हमें कोई खुशखबरी नहीं मिली तो तुमने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान हमें एक नन्हा सा बच्चा दे दो। और कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में नन्हा मुन्ना सा गोलू ने जन्म लिया। तो तुम्हारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और क्या फिर तुम्हें याद है कि तुम्हारी इच्छा थी कि हमें इस एक बेडरूम से में हम रहते थे, और तुम चाहती थी कि हमें एक बड़ा सा अपना घर मिल जाए। और फिर जब तुमने भगवान से प्रार्थना की तो कुछ ही महीनों बाद हमें नए घर की चाबी मिल गई, और हम इस घर में शिफ्ट हो गए। और हम कितनी समय से इस घर में रह रहे हैं और कितनी खुश हैं। तुम तो बहुत ही एक्साइटेड थी उस टाइम। तो अगर तुम सोचो तो तुम पाओगी कि भगवान ने हमेशा तुम्हारी सारी इच्छाएं, जो भी तुम्हारी विश तुमने मांगी थी, वो सारी इच्छाएं पूरी की हैं। लेकिन हम हमेशा उन्हें भूल जाते हैं और नई लिस्ट बनाकर उसमें बिजी हो जाते हैं। You're right. भगवान ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। मैं तो भूल ही चुकी थी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। थैंक यू भगवान। हेलो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए व्हाट वी हैव, नॉट व्हाट वी डोंट हैव।
हम हमेशा उस लिस्ट को बनाने में बिजी हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं जो हमारे पास है, जो हमें मिला हुआ है और जो लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। रिस्पेक्ट, लव एंड ग्रेटफुल फॉर जो हमें मिला हुआ है, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होते हैं, खुश होते हैं, तो हम ज़्यादा खुशी और ज़्यादा फोकस के साथ काम कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ में खुशियाँ और सक्सेस कई गुना बढ़ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और राज लाठर फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।